So let us learn some sentences, along with them some vocabularies. So today I want to teach you some sentences, almost all 10 sentences I want to teach you today. Along with those 10 sentences I want to teach you some vocabularies, because if we want to speak in English we need the help of vocabularies, and as well as we should have some knowledge of the structure of the sentences, how to frame sentences. We should have the knowledge of structures. So today I will teach you 10 sentences. So within 10 minutes you guys are going to become totally perfect at these 10 sentences. So just pay your heed to this thing. Let's get started without any further ado. So my first sentence, let me pose you a question, guys. Let me ask you a question. I just want to come to know about this thing, that what extent you know English. So that is why I just want to ask you a question. So you just introspect your own self, right? Introspect का मतलब होता है खुद को ही टेस्ट करना. You put yourself to test, whether you guys are going to get through that test or you fail the test. So just let me ask you that question. So my first question is that, see, almost all people while speaking, even highly educated people, when they are going to appear for interviews or like that, they also commit mistakes. I was taken aback many times because of this sentence, because people committed a mistake while using this sentence. So whether you guys are going to make a mistake while using this sentence or not, you will get to know about this thing within 2 minutes. So let me ask you that question in Hindi. मैं हिंदी में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं. Whether this sentence is correct or incorrect, guys, पहले मैं इंग्लिश में पूछ लेता हूँ, बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ. Myself सुरेश कोटे, myself राजू, ये सेंटेंस सही है क्या? जब भी आप कहीं पे जाते हो तो लोग आपको पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो इंटरव्यू में लोग क्या बोल देते हैं? माई सेल्फ सुरेश कोटे, माई सेल्फ पूजा, ऐसे बोल देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है गाइस. ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है. देखिए, माई सेल्फ सुरेश कोटे, माई सेल्फ पूजा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ग्रामर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो एकदम बकवास इंग्लिश बन जाएगा, कोई मीनिंग नहीं रहेगा उसके. तो सही वाला कौन सा है? अगर माई सेल्फ सुरेश कोटे, माई सेल्फ पूजा, ये गलत है, तो सही कौन सा है और ये गलत क्यों है? See, question arises that why this sentence is incorrect, which is the correct one. So don't worry about this thing. Within 2 minutes I will let you know about this thing. देखिए, जस्ट 2 मिनट में आपको बता देता हूं कि ये गलत क्यों है. माई सेल्फ, देखिए, माई सेल्फ व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब समझिए कि एक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब. अगर मैं आईने के सामने खड़ा रहूंगा तो तभी मेरा प्रतिबिंब आईने के अंदर दिखाई देगा. अगर मैं ऐसे धूप में खड़ा रहूंगा तो तभी मेरा शैडो रहेगा वहां पर. मैं रहूंगा तो ही मेरा शैडो रहेगा. अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरे शैडो कैसे रहेगा? अगर मैं ही आईने के सामने खड़ा नहीं रहूंगा तो आईने के अंदर क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, मेरा प्रतिबिंब नहीं दिखेगा. तो माई सेल्फ भी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मतलब प्रतिबिंब है. तो अगर मैं रहूंगा तो ही मेरा शैडो रहेगा. मैं अपने आप को आईने में देखूंगा तभी मैं दिखूंगा, तभी मेरा प्रतिबिंब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा. तो माई सेल्फ भी क्या है? ग्रामेटिकली उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है, मतलब प्रतिबिंब है वो किसी का. जैसे कि मैंने बोला है ना, मैं हूं तो ही मेरी परछाई है. मैं ही नहीं हूं और मेरी परछाई कैसे रह सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल. सो वैसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है किसी की परछाई, किसी का प्रतिबिंब. तो इसीलिए अगर आपको माई सेल्फ यूज करना है तो उससे पहले आपको आई यूज लेना ही पड़ेगा. जैसे कि मैंने बोला है ना, मैं रहूंगा तो ही मेरी परछाई रहेगी, तो आई रहेगा तो ही माई सेल्फ रहेगा. आई का ही जो है प्रतिबिंब वो माई सेल्फ है. एग्जाम्पल देखिए, आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई कैन डू इट माई सेल्फ. शी कैन हैंडल इट हर सेल्फ, दे कैन मैनेज दैट देमसेल्व्स. तो ऐसे ही आई के बिना माई सेल्फ नहीं आ सकता.
शी के बिना हरसेल्फ नहीं आ सकता, दे के बिना देमसेल्व्स नहीं आ सकता। आई होप यू गाइस आर गेटिंग गाइस। मैं हिंदी भी यूज कर रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ परफेक्ट मैनर, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू मेक यूज ऑफ बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस। सो अभी आपको समझ में आ गया माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब प्रतिबिंब है किसी का, तो मेन ऑब्जेक्ट रहना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं हूं तो मेरी परछाई है, आई है तो आई की परछाई माई सेल्फ है। आप डायरेक्ट परछाई यूज नहीं कर सकते, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और आप बोल रहे हैं कि उसकी परछाई है, ऐसे कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। वो ऑब्जेक्ट है इसलिए तो उसकी परछाई है। तो वैसे ही आई आएगा तो ही माई सेल्फ आएगा, याद रखिए आप लोग। जैसे कि आई कैन हैंडल इट माई सेल्फ, मैं अपने आप ही इसको हैंडल कर लूंगा, आई डोंट नीड यूर हेल्प। शी कैन हैंडल इट हर सेल्फ, वो अपने आप इस चीज को हैंडल कर लेगी, शी डजेंट नीड यूर हेल्प, उसको आपकी जरूरत नहीं है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ग्रामेटिकली ये कैसे गलत होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये प्रतिबिंब है किसी का, तो इसीलिए आई का आना बहुत जरूरी है। बिना आई के माई सेल्फ नहीं हो सकता। अभी आपको समझ में आ गया ना। सो आई है तो माई सेल्फ रहेगा। सो आई कैन डू इट माई सेल्फ। कुछ लोग गलत इंग्लिश में यूज करते हैं, माई सेल्फ आई कैन डू इट। नो नो नो, ये ग्रामेटिकली गलत है। आई के बिना माई सेल्फ नहीं आ सकता। तो आज के बाद आप भी गलत इंग्लिश मत यूज कीजिए। आप बोलते हैं ना माई सेल्फ रोहित, नो नो नो, आपको बोला है आई एम रोहित और माई नेम इज रोहित। माई सेल्फ मैंने ऑलरेडी बोला है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई के बिना माई सेल्फ नहीं आ सकता, मेरे बिना मेरी परछाई नहीं हो सकती, मैं रहूंगा तो ही मेरी परछाई रहेगी। तो माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, किसी का प्रतिबिंब है। किसका? आई का। आई है तो माई सेल्फ रहेगा। सो आई कैन डू इट माई सेल्फ। सो आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस गेट टू नेक्स्ट सेंटेंस। तो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम इंटू सिंगिंग, आई एम इंटू डांसिंग, आई एम इंटू टीचिंग। इंटू का मतलब क्या होता है यहां पे? बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। आई एम इंटू टीचिंग, इंटू का मतलब होता है इंटरेस्टेड, कीन ऑन समथिंग। मैं टीचिंग में इंटरेस्टेड हूं, आई एम इंटू टीचिंग। आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हो, यू आर इंटू सिंगिंग, यू आर इंटू सिंगिंग। क्या आपको पता था आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हो? ना, आई एम जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट टू हार्ट गाइस, राइट? डोंट गेट ऑफेंडेड, आई एम जस्ट किडिंग। तो इंटू का मतलब होता है इंटरेस्टेड गाइस। आई एम इंटू टीचिंग, यू आर इंटू सिंगिंग, दे आर इंटू डांसिंग, राइट? आई होप यू हैव गॉट इट। सो लेट अस गेट टू नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखिए, दे बिकर विथ ईच अदर। बिकर का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा करना। कुछ भी वो इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, ओवर पेटी थिंग्स, एकदम बेकार चीजों के ऊपर झगड़ा करना, उसको बोला जाता है बिकर। बिकर का मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आप लड़ाई नहीं कर रहे, ऐसे वेस्ट चीज के ऊपर, अनइंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर आप झगड़ा कर रहे हो। सो यहां पे सेंटेंस क्या है देखिए, दे बिकर विथ ईच अदर। वो लोग ओवर पेटी थिंग्स, वेस्ट चीजों के ऊपर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, राइट? सो देन आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज फिफ्थ वन, डोंट एक्ट स्मार्ट। सी, डोंट एक्ट स्मार्ट, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूं। सो डोंट एक्ट स्मार्ट, मेरे सामने होशियारी मत बताओ। तो इसको क्या बोला जाता है? डोंट एक्ट स्मार्ट। सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, हिज लेग इंजरी शैटर्ड हिज ओलंपिक ड्रीम। सी, और एक बार पढ़ लेता हूं मैं, हिज लेग इंजरी शैटर्ड हिज ओलंपिक ड्रीम। शैटर्ड, चकनाचूर हो जाना, चकनाचूर कर देना। देखो उसके पैर को चोट लगा था, इसलिए उस पैर के चोट के लिए उसका जो ओलंपिक का ड्रीम था वो चकनाचूर हो गया। उसके लेग, पैरों की चोट की वजह से उसका ओलंपिक का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। शार्टर्ड मीन्स चकनाचूर हो जाना, मेरा सपना चकनाचूर हो गया। दिस थिंग शार्टर्ड माई ड्रीम, यही चीज है जिसने मेरे सपनों को
बर्बाद कर दिया, shattered. Okay, I hope you guys are enjoying this session. I hope so. देखिए नेक्स्ट देखते हैं. He is arrogant. वो लड़का घमंडी है. घमंडी इंसान को क्या बोला जाता है? एरोगेंट. ही इज अरोगेंट. वो लड़का घमंडी है. शी इज अरोगेंट. वो लड़की घमंडी है. आर यू अरोगेंट? आप भी घमंडी हो क्या? नो, आई जस्ट ऐसे ही, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसे मजाक कर रहा हूं. देखिए, सो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. आई विल स्मैश यूर अरोगेंस. स्मैश, अरोगेंस मतलब घमंड, स्मैश मतलब उसको चकनाचूर कर देना. आई विल स्मैश यूर अरोगेंस. मैं तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा. ही विल स्मैश हर अरोगेंस. वो लड़का उस लड़की की घमंड को चकनाचूर कर देगा. स्मैश मतलब चकनाचूर कर देना. एरोगेंस का मतलब घमंड. एरोगेंट मीन्स घमंडी, एरोगेंस मीन्स घमंड. एग्जाम्पल, शी हैज एरोगेंस. उसके पास घमंड है. लाइक दैट. ही इज अस्लीप. वो नींद में है. वो ऑलरेडी सो चुका है, तो हम बोलेंगे वो नींद में है. ही इज अस्लीप. क्या बोला जाता है? ही इज अस्लीप, ऐसे बोला जाता है. अगर वो जाग रहा है, वो सोया नहीं है, वो जाग रहा है, तो उसको कैसे बोलेंगे गाइस? वो लड़की जाग रही है. शी इज अवेक. शी इज अवेक. वो सोई नहीं है, वो जाग रही है. वो नींद में नहीं है, वो जाग रही है. देखिए कितने इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमने आज सीखे हैं. बहुत ही प्यारे सेंटेंसेस है. कुछ लोगों का इस टाइप के सेंटेंस बनाने नहीं आते, तो आई होप मेरे वीडियोस आपको बहुत काम आ रहे हैं. तो वैसे ही आप प्लीज डू सपोर्ट टू माय चैनल. मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और दूसरों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए. एंड यू आल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे ही आपका सपोर्ट कैसे रहेगा? जैसे कि आप, इसका मतलब हो जाएगा कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो मैं अभी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा. आपको ग्रामर भी सिखाऊंगा, स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा और अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस सिखाऊंगा. ना ही दूसरों के जैसे सिंपल सेंटेंसेस, बेकार सेंटेंसेस नहीं सिखाऊंगा. जो कि सबसे अलग है, डिफरेंट है, जिनको बनाने के लिए बहुत मुश्किल लगता है. कुछ लोग बना भी नहीं पाते. कुछ लोगों को डिफरेंट वोकैबुलरीज पता भी नहीं है. तो उस टाइप की चीजें मैं आपको सिखाऊंगा. सो प्लीज डू सपोर्ट टू मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. तो 2 मिनट के लिए मैं सारी चीजें रिपीट कर देता हूं अच्छे से समझाने के लिए. तो हमारा पहला सेंटेंस है माई सेल्फ विलियम. माई सेल्फ नहीं बोलना चाहिए, ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. आई के बिना माई सेल्फ नहीं आ सकता. सो आई कैन डू इट, माई सेल्फ बोल सकते हैं आप. आई आया तो ही माई सेल्फ आएगा. उसके बाद आई एम इनटू टीचिंग. इनटू का मतलब होता है इंटरेस्टेड. आई एम इनटू टीचिंग, मैं टीचिंग में इंटरेस्टेड हूं. आई एम इनटू सिंगिंग, मैं सिंगिंग में इंटरेस्टेड हूं. व्हाट आर यू इनटू? आप किस में इंटरेस्टेड हो, ये भी बता दो कमेंट के अंदर. नेक्स्ट, डोंट एक्ट स्मार्ट. होशियारी मत बताओ, मेरे सामने होशियारी मत दिखाओ. राइट. उसके बाद His leg injury shattered his Olympic dream. देखिए उसके पैर के चोट ने क्या कर दिया? उसके ओलंपिक के सपने को चकनाचूर कर दिया, बर्बाद कर दिया. He is arrogant. वो लड़का घमंडी है. देखिए जो वहां पे दिख रहा है वो लड़का घमंडी है. He is arrogant. Arrogant का मतलब होता है घमंडी. I will smash your arrogance. अरोगेंस मतलब घमंड. मैं तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा. स्मैश का मतलब होता है चकनाचूर कर देना. एंड नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज अस्लीप. वो लड़का नींद में है. शी इज अवेक. वो जाग रही है, वो नींद में नहीं है, वो जाग रही है. शी इज अवेक. सो आज हमने 10 सेंटेंसेस सीख लिए हैं. सो वैसे ही अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है इंग्लिश के अंदर, if you have any confusion, any doubt, even a shadow of doubt,
you can write down that in your sentences and send your sentences in my comment box, and I will correct your mistakes and I will let you know which one is the correct answer to your question. So thank you.